आप कभी इस बात का घमंड मत करिएगा कि आप अपने परिवार में 10 लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं, बल्कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करिएगा। वो आपको इस लायक बनाया है कि आप 10 लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं और उन्हीं के भाग्य से आपको धन की प्राप्ति हो रही है। जी हाँ, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्मिक चिंतक एवं विचारक, आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कभी भी हम इस बात का घमंड न करें कि मैं कर रहा हूँ। जिस दिन मैं आया उस दिन से सारी परेशानी शुरू हो जाएगी, और जिस दिन से वो आ जाएगा सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। समर्पण भाव से आप अपने कर्तव्य करें। एक शहर में एक साहूकार थे। एक गरीब आदमी था, केवट, भोला केवट, भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त। उसकी बेटी की शादी आई। उसने अपने पुत्र से कहा कि कर्ज लेने पड़ेंगे। शहर में जाके साहूकार से 50,000 का कर्जा लिया, बेटी की शादी की। उसका पुत्र कमाने लगा। उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, साहूकार का कर्जा वापस कर दिया जाए। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी ठीक है। साहूकार का 50,000 कर्जा ला के उसने वापस किया। साहूकार ने एक चुटका लिख के दिया। उसने कहा, महाराज क्या ज़रूरत है, बहुत सरल आदमी था वो, साधारण निर्मल, इसकी क्या ज़रूरत है, पैसा चुका दिया, विश्वास काफ़ी है। साहूकार के मन में कपट आ गया। साहूकार ने उस चुटके को एक डायरी में बंद करके तिजोरी में रख दिया। कुछ समय बाद साहूकार ने इसको बुलाया कि मेरा पैसा दो। उसने कहा, साहब मैं पैसा दे चुका हूँ। बोला, कोई प्रमाण है? बोला, रघुनाथ हैं इसके प्रमाण, और मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। साहूकार ने मुकदमा कर दिया। वहाँ पर जज जो था उसने साहूकार को बुलाया। साहूकार ने कहा, हाँ साहब मैंने पैसे दिए। किसके सामने दिए, कोई प्रमाण? बोला, साहब मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, रघुनाथ जी को छोड़ करके। वही मेरे प्रमाण में, वही मेरे सब कुछ है। जज ने समझा रघुनाथ जी कोई आदमी होगा, उसने सम्मन जारी कर दिया। सम्मन लेके आए। उसने कहा, वो मंदिर में रघुनाथ जी बैठे हैं, वहाँ जाके दे दो। मंदिर में दे दिया गया। उसके बाद फिर जब अदालत बैठी तो भोला केवट से पूछा गया, आपके पास कोई प्रमाण है, साहूकार को आपने पैसे दिए? उसने कहा, साहब मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, रघुनाथ जी को छोड़ करके। आवाज़ लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हो। एक बूढ़ा आदमी अदालत में पहुंचा। उसने कहा, मैं रघुनाथ जी हूँ। जज ने कहा, कटघरे में आ जाओ। कटघरे में आ गया। उसने कहा कि भोला ने रघुनाथ जी को, भोला ने पैसे दिए साहूकार को? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ साहब पैसे दिए। कोई प्रमाण? बोले, साहब इनकी तिजोरी में डायरी के 30वें पेज पर, सितंबर के महीने में 30वें पेज पर वो पर्ची रखी हुई जिसमें साहूकार को पैसे दिए थे। खोजा गया, वो पर्ची मिली। जज हैरान। वो भी भक्त थे भगवान के, भगवान कृष्ण के भक्त थे। साहूकार के पास गए। बोले, मुझे रघुनाथ जी से दिखाओ। मंदिर में ले गया। बोला, यही मेरे रघुनाथ जी हैं। जज रोने लगे। घर पहुँचे, घर भी रोने लगे, सब परेशान घर वाले।
संत महात्मा आ गए, बोले आप क्यों रो रहे हो? बोले आज भगवान हमारी अदालत में आए थे। आश्चर्य हुआ। तब तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आप ईश्वर आपको दर्शन दिए हैं। रोए चले जा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, भगवान मेरी अदालत में आए और मैं जज को कुर्सी पर बैठा रहा और उनको कटघरे में खड़ा किया, इसलिए मैं बहुत द्रवित हूँ, बहुत दुखी हूँ। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों जाहि निरंतर गावें, याहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहें पछिहारे तो पुन पार न पावें। तो जिनका पार शेष महेश गणेश सब नहीं पाते हैं, वो मेरी अदालत में आए और मैं पहचान नहीं सका मैं कितना बड़ा पापी हूँ। लोगों ने कहा नहीं, आप ईश्वर आपको दर्शन दिए हैं। और उसके बाद वो अपना जज से रिजाइन किया और वृंदावन में जज बाबा के नाम से मशहूर हुए। तो जीवन में आपको ग्रेटिट्यूड लेना है। ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा रखना है। ईश्वर में हमेशा आस्था रखनी है। ईश्वर में हमेशा विश्वास रखना है। दिल से, मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर में आपको विश्वास रखना होगा। ईश्वर आपकी निश्चित ही मदद करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हो, उसका समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।